नमस्कार। मैं डॉक्टर जफरुल्लाह खान आप सबको आज के इस वीडियो क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कुवेंपु यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर बीएससी बीसीए के हिंदी पाठ्यक्रम को देखेंगे। इस कक्षा के लिए अभिनव कथा भारती नामक किताब रखी गई है। इस किताब के संपादक चक्रधर हैं। आज इस वीडियो में हम जो 25वां वीडियो है इसमें ठेस कहानी देखेंगे। ठेस कहानी का अगला भाग देखेंगे। अब तक मालूम हुआ कि सिरचन बहुत अच्छे चिक और शीतल पाटी कर्टन एंड मैट बनाता है। लेखक की बहन मानो ससुराल से आई थी। अब तक हमें मालूम होता है कि ये एक बहुत अच्छा कलाकार है या क्या कहते हैं, ये सब चीजें बनाने वाला है, कुशलकर्मी है। अच्छा, कुशलकर्मी है, ये सब हमने जान लिया। वो क्या करता है? अच्छे चिक और शीतल पाटी बनाता है, ये हमें मालूम हुआ। और कहानी में ये भी हुआ कि लेखक जो फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं उनकी छोटी बहन ससुराल आई है, मानो ससुराल आई है। इस बार लेखक की छोटी बहन मानो ससुराल जा रही थी। अब आई है मगर उसका जाने का टाइम भी रहता है ना, तो जाने से पहले क्या करना है? जाने वाली है मगर जाने से पहले क्या करना है? उसके पति पहले ही भाभी को चिट्ठी लिख कर 3 जोड़े चिक और 2 शीतल पाटी जरूर लाने के लिए कहा था। लेखक के बहन के पति जो मानो के पति हैं, वो लेखक के भाभी को पत्र लिखकर वो बताए थे कि जब मानो अपने घर आएगी, ससुराल आएगी, उस समय वो उसके साथ क्या करना है? 3 जोड़े चिक और 2 शीतल पाटी जरूर लाना है, ऐसा बोल के चिट्ठी में लिखा था, खत में, पत्र में लिखा था। तो बेटी मानो जाने के सप्ताह पहले ही सिरचन को धोती की, खाने की आशा दिखाकर, लालच दिखाकर, आस दिखाकर काम पर तैनात कर दिया गया था। जो लेखक की मां है, मां ने क्या किया था? इसे लालच दिखाया था। सिरचन को लालच दिखाकर, किसके? धोती की लालच, खाने पीने की लालच दिखाकर काम पर अपॉइंट किया था, तैनात कर दिया गया था। किसे? सिरचन को। कब? 1 सप्ताह पहले ही सिरचन को काम पर लालच दिखाकर तैनात कर दिया गया था, तय कर दिया था। ओके। रंगीन सुतलियों से चिक बनाने लगा। वो रंगीन सुतलियों से चिक बनाने लगा। लोग देखकर हैरान रह गए। लेखक की मंजली भाभी चाची यह देखकर नहीं सहती। सिरचन क्या करता है? रंगीन सुतलियों से चिक बनाने लगता है, तो उसे देखकर सारे लोग हैरान रह गए। क्या इतना सुंदर बना रहा है, इतनी सुंदर चीजें बना रहा है बोल के हैरान रह गए, इतने अच्छे बना रहा था। मगर घर के ही लोग क्या करते हैं? उसे नहीं सहते। वो लेखक के मंजली भाभी और चाची इसे देखकर नहीं सहते, क्योंकि ये उनकी बेटी नहीं है ना, दूसरों की बेटी को वो बना रहा है, तो इनको सहा नहीं जाता है। मानू काकी की छोटी बेटी दुल्हा अफसर होने के कारण सुंदर चीजें बना रहा था। सिरचन मानू काकी की छोटी बेटी मानो काकी की छोटी बेटी है, यानी कि लेखक की माता जी जो है काकी, उनकी छोटी बेटी है। मानो काकी की छोटी बेटी है और उनका दुल्हा यानी कि मानो का दुल्हा एक ऑफिसर है, अधिकारी है,
गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इसलिए वो क्या कर रहा था, सुंदर चीजें बना रहा था। उनका दिल बहलाने के लिए, खुश करने के लिए सुंदर चीजें बनाकर दे रहा था। कलाकारों की यही खूबी होती है, वो दूसरों को खुश करने के लिए अच्छी अच्छी चीजें बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी ऐसे ही करता है। एक दिन भाभी और चाची चिवड़ा और गुड़ खाने रखते हैं। लेखक देखते हैं तो सिरचन के चेहरे पर नाराजगी दिखाई देती है। एक दिन क्या होता है, ऐसे ही हर दिन काम करते रहता है, 2-4 दिन काम में लगा रहता है। तो एक दिन लेखक की भाभी और उनकी चाची क्या करते हैं, इस कलाकार को या सिरचन को खाने के लिए क्या करते हैं, चिवड़ा और गुड़ देते हैं। सिर्फ यही नाश्ता करके क्या करें, वो काम करें, क्योंकि मेहनत दूसरों के लिए कर रहे हैं। ये क्या करना है, जितना होए उतना घृणा करके दूर से ही उसे भगा देना चाहते हैं। तो उसे चिवड़ा और गुड़ देते हैं। लेखक ये सब देखते रहते हैं। सिरचन का चेहरा क्या होता है, नाराज हो जाता है, उसे बेजार हो जाता है, नाराजगी उसके चेहरे पर दिखाई देती है। लेखक मां को ऐसा कलेवा देने पर प्रश्न करते हैं, तो मां मंजली भाभी को बूंदी देने के लिए कहती है। तो सिरचन नाराज होकर मना करता है। लेखक की मां को यह मालूम नहीं रहता कि वो उसे नाश्ता या खाने के लिए क्या दिए हैं, मगर लेखक जाकर अपने मां से कहता है, इस तरह का टिफिन उसे क्यों देते हैं, इस तरह के नाश्ते उसे क्यों देते हैं, उसके मनपसंद के, उसे अच्छे लगने वाले नाश्ते दे दो बोल के मां से कहता है। तो मां भाभी से कहती है, मंजली भाभी से कहती है कि उसे मिठाई दे दो, बूंदी दे दो बोल के कहती है। तो सिरचन नाराज हो जाता है, पहले उसका दिल नाराज हो जाता है, इसलिए वो मना करता है, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए बोल के मना करता है। तो मंजली भाभी मुट्ठी भर बूंदी फेंक कर क्या करते हैं, वहां से चली जाते हैं। तब सिरचन कहता है, मंजली बहुरानी अपने मायके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? भाभी ये सुनकर रोने लगते हैं। मना करने पर भी वो भाभी क्या करते हैं, मुट्ठी भर बूंदी लाकर उसके पास फेंक कर या उसके पास रख कर चली जाती है। तो इस तरह के देने के तरीके को देखकर वो टोकता है, सिरचन उसे टोकता है, कहता है, मंजली बहुरानी अपने मायके से आई हुई मिठाई को भी इसी तरह फेंकती हो क्या, बांटती हो क्या, इसी तरह देती हो क्या हाथ खोलकर बोल के डांटता है या टोकता है। तो उससे गुस्सा आता है या रोना आ जाता है, दुख हो जाता है, तो वो रोने लगती है। ये बात लेखक की चाची जाकर मां के पास लगा देती है। तब मां भी सिरचन पर गुस्सा हो जाती है, डांटती है। तो सिरचन का मुंह लाल हो जाता है। ये बात क्या करते हैं, चाची जी जाकर मां जी के पास लगा देती है। तो घर में आया हुआ नौकर काम वाला इस तरह क्या कर रहा है, घर के लोगों को डांट रहा है, टोक रहा है, फटकार रहा है, इसे क्यों इतना ढील देकर बैठे हो बोल के जाके क्या करते हैं, माँ जी के कानों में फूंक देती है। माँ जी को भी गुस्सा आता है, वो भी आके क्या करते हैं, इस पर गुस्सा करते हैं, डांटती हैं, सिरचन पर क्या है, गुस्सा व्यक्त करते हैं। तो उसका मुंह लाल हो जाता है, लाल हो जाता है मतलब गुस्सा आ जाता है उसे, किसे, सिरचन को। ठीक है। मानो सिरचन को पान बीड़ा देते हुए कहती है, सिरचन दादा, काम काज का घर है, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बातें करेंगे, ऐसी बातों पर कान मत दो, क्योंकि काम उसका होना है ना, मानो का होना है ना। इसलिए वो क्या करते हैं, मानो सिरचन दादा को या सिरचन को मनाती है। वो हंसते खेलते क्या करते हैं, उसे लाकर पान बीड़ा देती है और उसे कहती है, देखो दादा भैया, ये काम काज का घर है, बहुत सारे लोगों का घर है, 5 तरह के लोग, यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग तरह की बातें करते हैं, इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, इनको मत सुनो बोल के क्या करते हैं, उसे मनाने की कोशिश करते हैं, खुश करते हैं। तो सिरचन पान खाते हुए काम करता रहता है। सिरचन ठीक है, अच्छी बात बोल के
फिर मान जाता है, मानकर पान खाकर काम पे लग जाता है। तभी चाची आती है, तो अचानक चाची अचानक देखी तो उनसे जर्दा मांगता है। चाची दिखने पर क्या करता है? जर्दा मांगता है। चाची को गुस्सा आ जाता है। वो बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में पान और गम को वो जर्दा खाते हो, चटोर कहीं के, कहती है। अचानक चाची दिखती है तो फिर वो क्या है, पिछला गुस्सा भूल जाता है, तो चाची से जर्दा मांगता है। जर्दा मांगने पर चाची को गुस्सा आ जाता है। वो बहुत दिनों से उससे देख रही थी कि उससे बदला ले, गुस्सा उस पर उतार दे, ऐसा सोच रही थी। अब जब जर्दा मांगता है तो गुस्सा आ जाता है। गुस्से से वो कहती है, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में पान और गमकौवा जर्दा खाते हो क्या, बोल के पूछते है। चटोर कहीं के बोल के इसे डांटती है। लेखक का दिल बैठ गया। वो सोचे कि सारा काम सत्यानाश हो गया। अब तो दादा माने थे, सिरचंद दादा माने थे, मगर फिर ऐसे डांटने पर उससे क्या होता है, गुस्सा हो जाता है या नाराजगी हो जाती है, बोल के उसे मालूम होता है। लेखक को दिल बैठ जाता है, यानी कि डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि काम फिर क्या हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, सोचते हैं। थोड़ी देर तक बैठा हुआ उसकी उंगलियां रुक गई। पान थूक कर आया, अपने सब काम की चीजें समेट लिया, अधूरे पर्दे पर एक नजर डालकर निकल गया। मानो नाराज हो गई माँ उसे, मानो कि माँ नाराज हो गई, या मानो और माँ नाराज हो गए। माँ उसे सांत्वना देते हुए कहती है कि जाने दो बेटी, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। थोड़ी देर वो क्या करता है, ऐसे ही बैठे रहता है, सोचता है, अरे मैं इतना काम कर रहा हूँ, फिर यहाँ घर वाले क्या कर रहे हैं, डांट रहे हैं ना, बोल के सोचता है। फिर उसके बाद में पान थूक कर आता है। बाद में अपने काम काज की चीजें सब समेट लेता है, जोड़ लेता है, इकट्ठा कर लेता है। इकट्ठा करके जो काम कर रहा था, वो पर्दे जो आधे अधूरे हुए थे, उन पर एक नजर डालकर वहां से निकल जाता है, चला जाता है। तो मानो को नाराजगी होती है। माँ उनकी क्या करते हैं, मनाती है, सांत्वना देती है, बेटी छोड़ो, ऐसे क्या है चीजें मैं क्या करूंगी, मेले से या बाजार से खरीद कर तुम्हें भेज दूंगी, बोल के सांत्वना देती है। लेखक सिरचंद को मनाने जाते हैं तो वो कहता है, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूं, अब नहीं, धोती लेकर क्या करूंगा। पत्नी रहती तो उसकी ऐसी दुर्दशा नहीं होती थी, वो मर गई। लेखक क्या करते हैं, अपनी बहन के लिए चीजें बनाने के लिए फिर मनाने जाते हैं सिरचंद को, मगर वो क्या कहता है, बबुआ जी अब नहीं, नहीं, अब इसके बाद में नहीं हो सकता, अब मैं नहीं बना सकता, मैं आपके घर नहीं आ सकता हूं। कान पकड़ लेता हूं, यानी कि माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए, मुझसे अब ये नहीं होता, नहीं आऊंगा। धोती लेकर क्या, धोती की क्या है, लालच दिखाए थे ना, इसलिए वो कहता है धोती लेकर क्या करूंगा। पत्नी हो रहती तो इस तरह के मनुष्य की इस तरह की बेइज्जती दुर्दशा नहीं होती थी। वो मर गई है बेचारे की, वो खाने पीने के क्या है, मोहताज हो गए हैं। फिर हम देखते हैं कलाकार के मन को ठेस लग गई थी, वो वापस काम पर नहीं आता। इस तरह की ठेस को क्या है, सहकर वो रह जाता है, मगर काम पर नहीं आता है। लेखक बहन मानो को ससुराल छोड़ने स्टेशन पहुंचते हैं तो मानो अधूरे बने चिक ही साथ में लेकर आई थी। गाड़ी में सामान रखकर दरवाजा बंद कर रहे थे तो सिरचंद पुकार रहा था, बबुआ जी दरवाजा खोलिए, मानो दीदी कहाँ है, एक बार देखूं। मानो उसे देखकर इतना ही कही, सिरचंद दादा। लेखक क्या करते हैं,
अपनी बहन को ससुराल छोड़ने के लिए ट्रेन में जाते रहते हैं, तो गाड़ी में सब सामान रखकर दरवाजा बंद कर देते हैं। तो उसी संदर्भ में, उसी समय में ये भी आकर पहुंचता है। कौन? जो कलाकार है सिरचन, वो भी आकर पहुंचता है। वो आकर कहता है मानो दीदी कहाँ है, मैं उनके लिए चीजें लाया हूं, खोलो दरवाजा बोल के पुकारता है, मानो दीदी पुकारता है। मगर मानो केवल सिरचन दादा कह पाते हैं। सिरचन अपनी ओर से शीतल पार्टी, चिक और एक जोड़ी आसनी आदि लेकर हाथ जोड़कर दुआ देकर चला गया। अपनी ओर से वो क्या करता है, इन चीजों को उनको भेंट कर कर, गिफ्ट देकर उनको आशीर्वाद करके चला जाता है। मानो धोती को पैसे देने लगी तो वो मना किया, वो सारी चीजें फ्री में दिया था। मानो जोर जोर से रोने लगी। लेखक चीजें देखते हैं तो बहुत सुंदर थी, ये दुनिया का एक नंबर कलाकार था। ये सब चीजें फ्री में देता है, तो वो सिरचन के लिए धोती के पैसे देने जाती है मानो, मगर वो इनकारता है, नहीं लेता है। तब उसे पता चलता है कि ये पैसों के लिए नहीं काम करता है, खुशी के लिए, दूसरों को क्या करना है, आकर्षित करने के लिए या खुश करने के लिए वो काम करता रहता है। तो मानो को ये सब देखकर रोना आ जाता है, रोने लगती है। लेखक देखते हैं कि बहुत अच्छी तरह की चीजें वो बनाकर उनको भेंट दिया था, गिफ्ट दिया था। ये एक तरह का अच्छा कलाकार था। मन को ठेस लगने पर भी उनको मदद ही करता है। वो कलाकार अपने मन को ठेस पहुंचने पर भी वो क्या करता है, दूसरों को मदद ही करता है। तो आज के इस वीडियो का उद्देश्य क्या है? लेखक अपने घर के लोगों के विविध आचरणों का परिचय देते हैं। सिरचन के बिना प्रतिफल अपेक्षा की सेवा का परिचय देना, स्वाभिमानी कलाकारों के मन को व्यंग्यात्मक बातों से ठेस पहुंचती है, और गायब होती प्राचीन कला का परिचय देना, और ये सब जानकारी भी और उद्देश्य भी हमें प्राप्त होता है। अब हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। सिरचन को पान बीड़ा कौन देते हैं? लेखक, मां, मानो, चाची। उत्तर क्या है? उत्तर है क, मानो। दूसरा प्रश्न है, मंजली भाभी सिरचन को क्या कलेवा देती है? चिवरा गुड़, दाल रोटी, घी रोटी, इडली सांबार। क्या है उत्तर? उत्तर है अ, चिवरा गुड़। लेखक की मंजली भाभी क्या करते हैं, इस कलाकार को या सिरचन को देती है। अब इसके बारे में और जानना है तो आप क्या कर सकते हैं, इस अभिनव किताब कथा भारती नामक किताब को पढ़ सकते हैं, जिसका संपादन चक्रधर ने किया है। ठीक है, नमस्कार।